नमस्कार। आपका आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, यह कब पड़ता है, इसके महात्म्य को किसने बताया था और साथ ही साथ इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जाने कि मोहिनी एकादशी व्रत किसे कहते हैं। तो जब भी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे ही मोहिनी एकादशी व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। तो जब भी हर मास के जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो उसमें जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है उसे ही मोहिनी एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इसी तरह से एक बार युधिष्ठिर जी, जितने भी एकादशी व्रत हैं, सारे एकादशी व्रत के बारे में युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि सारे व्रतों का महात्म्य आप बताइए। बारी बारी से भगवान युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं और सारे महात्म्य को कृष्ण जी बताते हैं। तो इसी तरह से एक बार भगवान युधिष्ठिर कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आप हमें जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पड़ती है उसके महात्म्य के बारे में हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले। इसी प्रकार से भगवान राम ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे किस नाम से जानते हैं, उसके महात्म्य को, इसके विधि को, इसके फल के बारे में हमें भी बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से, लोगों के हित की इच्छा से बहुत ही उत्तम बात पूछी है। अतः मैं लोगों के पापों का कैसे नाश हो, उनका कैसे कल्याण हो, इसीलिए मैं आपको इस एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसे ही मोहिनी एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस एकादशी व्रत के करने के कारण मनुष्य जो भी इस धरती पर मोह माया में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसने के कारण अनेकों प्रकार के मनुष्य पाप करता है और पापों के कारण उसे अनेकों प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो जो भी यह उनके मोह माया के कारण ये जो पाप होते हैं, उन पापों के नाश के लिए इस मोहिनी एकादशी व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने के प्रभाव से मनुष्य जो मोह माया में फंसा हुआ है वह इस व्रत को करने के प्रभाव से इस मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोह माया से वह मुक्त होते हुए अंत में भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के धाम को चला जाता है। इसलिए यह मोहिनी एकादशी व्रत को करना चाहिए ताकि व्यक्ति सांसारिक जो बंधन है इससे मुक्ति पा सके। वशिष्ठ जी इस मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताते हुए बताते हैं कि एक बार की बात है जब सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी जहां पर धृतिमान नामक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ था और सत्य का शासन वहां पर चलाता था। उसी के नगर में एक वैश्य था जो बनिया था, उसका नाम था धनपाल। वह भी उस राज्य में रहता था और अपने व्यापार से वह बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण था और उस नगर में वह जो भी धनिक थे उन सभी धनिकों में वह सबसे धनिक व्यक्ति था। जो धनपाल नामक यह वैश्य था, यह उस नगर में जितने भी प्रकार के पुण्य के काम होते थे सारे पुण्य के कार्यों को करता था। कुएं बनवाना, कुएं बावली बनवाना, अनेकों प्रकार के पोखरे बनवाना, उनका जीर्णोद्धार कराना और ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना, अनेकों प्रकार के पुण्य के कार्यों को यह धनपाल नामक वैश्य हमेशा ही करता रहता था। यह वैश्य अनेकों प्रकार के पुण्य के कार्यों को करता हुआ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था और भगवान विष्णु की भक्ति यह पूरे मन से करता था और साथ ही साथ अपना व्यापार भी करता था। इस वैश्य के 5 पुत्र थे। इसके 5 पुत्रों का नाम था सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृति और 5वां था धृष्ट बुद्धि जो कि सबसे छोटा था। जो इसका 5वां पुत्र था धृष्ट बुद्धि, यह इस धरती पर जितने भी प्रकार के पाप थे वह सारे पापों को करने में व्यस्त रहता था। कोई भी ऐसा पाप नहीं था जो इससे अछूता था। सारे पापों को यह करने में व्यस्त रहता था। अनेकों प्रकार के मांस मदिरा का सेवन करते हुए, वैश्याओं का गमन करते हुए अनेकों प्रकार के पापों में यह लीन रहता था। तो धृष्टिमान के दुर्व्यसनों के कारण, उसके अनेकों प्रकार के पापों के करने के कारण जो वह वैश्य था उसने उस पुत्र को अपने घर से निकाल दिया। वो जब उसने अपने पुत्र को निकाल दिया तो उसके चारों भाई थे उन्होंने भी उसका परित्याग कर दिया। जब सबने उसका परित्याग कर दिया तो धृष्ट बुद्धि नाम का जो वैश्य था वह इसके बाद से नगर से किसी दूसरे नगर में जाकर के जब जो भी उसके पास संपत्ति थी उसने संपत्ति को भी उसको दे दिया था जो उसके हिस्से का था। तो जितनी भी उसकी संपत्ति थी वह धीरे धीरे बेच करके सब कुछ उसका समाप्त हो गया। जब धृष्टिमान के सारे
पैसे खर्च हो गए, अनेकों प्रकार के दुर्व्यसनों के कारण सारी संपत्ति उसकी नष्ट हो गई। उसके बाद वह दर बदर भटकने लगा और अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। एक बार की बात है, जब उसके कुछ पुराने जो पुण्य होंगे, पिछले जन्म के जो पुण्य थे और जो उनके माता पिता जो उसके पिता पुण्य करते थे, उनके पिता के पुण्य के प्रभाव के कारण उसका पुण्य जागृत हुआ और दृष्टिमान एक बार घूमते घूमते भटकते हुए जो एक कौंडिन्य ऋषि थे उन्हीं के आश्रम में जा पहुंचा। कौंडिन्य ऋषि उसी दिन इस एकादशी व्रत को कर रहे थे। इसी एकादशी व्रत को करने के लिए नदी पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। नदी पर स्नान करके आते हुए उनके पैर का स्पर्श इस दृष्टिमान से हो गया, जिससे उनके कुछ पुण्य इस दृष्टिमान को प्राप्त हो गया। कौंडिन्य ऋषि के पुण्य को प्राप्त करके दृष्टिमान को कुछ पुण्य का आभास हुआ और उसके बाद से वह कौंडिन्य ऋषि के चरणों में जाकर के दंडवत गिर करके प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप हमें कुछ उपाय बताइए। और अपनी सारी जीवन की व्यथाओं के बारे में, अपनी सारे जो पूर्व के वृतांत उसने किए हुए थे, उस ऋषि महात्मा को उन्होंने सुना दिया और बताया कि आप हमारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से हमारे सारे पापों का नाश हो जाए। और यही सब कहता हुआ वह बारंबार कौंडिन्य ऋषि के चरणों में बार बार गिरता हुआ उनसे निवेदन करने लगा। इस प्रकार से निवेदन को करता हुआ देख करके कौंडिन्य ऋषि बोले कि जाओ, तुम जो यह वैशाख मास में जो इस दिन आज एकादशी व्रत है, इसी एकादशी व्रत को तुम करो। इस व्रत के करने से निश्चित ही तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो कौंडिन्य ऋषि के इस प्रकार से बात को सुन करके जो अधिष्ठिमान नामक वह वैश्य था, उसने भी उस दिन व्रत रहा। उस पुनः स्नान किया जा करके नदी में और उसके बाद इस व्रत को पूरे दिन निराहार रह करके उसने इस व्रत को किया। उस धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत को पूरे विधि पूर्वक से करने के पश्चात भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद से जो भी एकादशी व्रत पढ़ते थे, सारे एकादशी व्रतों को वह करता रहता था। इस व्रत के करने के प्रभाव से उसके जो भी पाप थे, जितने भी उसने पाप किए थे, सारे पापों का उसका नाश हो गया है। और अंत में जब उसका मृत्यु का समय आया तो साक्षात गरुण भगवान उसे लेने के लिए आए और वह दिव्य रूप धारण करके, मृत्यु के पश्चात दिव्य रूप धारण करके गरुण की सवारी करता हुआ भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे भगवान राम, यह जो एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत बहुत ही मोहिनी एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इस व्रत के करने से पहाड़ जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो यह एकादशी व्रत है, इस व्रत के करने से, साथ ही साथ इस व्रत कथा को किसी को भी सुनाने से या इस व्रत कथा के महात्म्य के बारे में पढ़ने से या किसी को भी सुनाने से हजारों जो गौदान का फल मिलता है, जो लोग गौदान करते हैं, हजारों गौदान के फल के बराबर इस दिन जो एकादशी वाले दिन इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है या किसी को भी सुनाता है, हजारों गौदानों के फल के बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत कथा को इस दिन अवश्य ही सुनना चाहिए और इस व्रत को अवश्य ही रहना चाहिए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम से बताया था और इसी व्रत के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से बताया। अतः इस व्रत को किसी भी प्रकार के आपने पाप किए हों, सारे पापों का नाश करने के लिए यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है। इसलिए एकादशी व्रत को सभी लोगों को करना चाहिए। जितने भी प्रकार के पाप होते हैं, सारे पापों से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है और साथ ही साथ वह इस संसार में जो भी मोहपाश में वह फंसा हुआ है, सारे मोह माया से मुक्त होकर के अंत में भगवान के धाम वैकुंठ लोक को चला जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।